गणेश जी हमारे बीच में हैं और इन्हीं को मैं साक्षी रख के बोल रहा हूं, सचमुच में अब तक ये कार्यक्रम पहली बार जहां पर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, यही बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मैंने 24 घंटे बैठकर मैं चित्र बना रहा था। मुझे चित्र आता नहीं है लेकिन मैंने सीखा, चित्र बनाना आता नहीं है लेकिन मैंने, आपका दिमाग सटक जाएगा, इतना मैं आपको बोलता हूं, गारंटी दे रहा हूं। तो कितने लोगों को विश्वास है सचमुच में आज यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। नवल जी ने आज जो मुझे इनवाइट किया, जब वो आए थे हमारे घर पे आए थे, नवल जी बहुत बहुत पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने मुझे भारतीय तेली साहू समाज इस कार्यक्रम में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, संस्थापक जी हैं, और जिन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि बोले आइए और विद्यार्थियों को, विद्यार्थी के साथ जो उनके पेरेंट्स बैठे हुए, महिलाएं बैठे हुए, बहनें बैठे हुए, सभी को मार्गदर्शन कीजिएगा। तो मार्गदर्शन करने की इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, हाँ कुछ शेयरिंग जरूर करूंगा जो मुझे सीखने को मिला जब मैं सीख रहा था। और जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की तो 4 लोग मेरे साथ में थे। शिवलाल साहू सर का नाम किसी ने सुना है? शिवलाल साहू सर का किसी ने नाम सुना है क्या? जानते हैं भाई। सर आप जानते हैं शिवलाल साहू सर है जो हमारे यहाँ पर, हाँ, आपने नाम सुना है? टीचर है, अच्छा आपको भी पता है, दीदी को भी पता है। वो मेरे साथ है। मनोज गुप्ता मेरे साथ में थे और आज हमारे बीच में एक नई है राधेश्याम गुप्ता जी, जो मेरे शुरू से बचपन से हम साथ में ही पढ़े और साथ में हमेशा रहे। लेकिन ऐसा था कि जिस दिन मेरा पुलिस का एग्जाम था, आप मेरे जूते से पहचान सकते हैं, जिस दिन मेरा पुलिस का एग्जाम था 22 मई 2023, उस दिन मैंने स्टेटस देखा किसी का, मैं बोला अरे ये क्या है ये, उसको मैंने डाटा, बोला ऐसा कुछ स्टेटस डालते हैं क्या? बोले नहीं, अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये 4 लोगों ने मिलकर हमने सफलता की उड़ान, एक कार्यक्रम की शुरुआत की, सफलता की उड़ान नाम का एक हमने अखबार चालू किया था। ये 4 लोग थे। सर आप थे हमारे साथ में, सर हमारे बीच में आप थे, मनोज बाबूराम गुप्ता जी भी थे, राधे भाई थे हमारे जो आज नहीं बीच में, और हम 4 जन ने मिलकर वो सफलता की उड़ान चालू की थी। आज भी वो अखबार चल रहा है। तो किसी भी समाज को नष्ट करना है ना, चलिए हम नष्ट से शुरुआत करते हैं। किसी भी समाज को नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए? बम से नहीं समाज नष्ट होगा, बम से तो और ग्रो होगा, बम से समाज नष्ट नहीं हो सकता है। अगर किसी समाज को खत्म करना है, किसी भी समाज को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ यस, क्या बात बोली आपने। बाबूजी क्या नाम है आपका? प्रेमचंद, हाँ रिटायर शिक्षक। किसी भी समाज को नष्ट करना है ना तो सबसे पहला वो जो जड़ है ना, शिक्षा, खत्म कर दो शिक्षा को। बस उस शिक्षा, उनको शिक्षित ही मत होने दीजिएगा, उनको पढ़ने ही मत दीजिएगा, ये किताब अखबार ये सब मत दीजिएगा, अपने आप वो समाज नष्ट हो जाएगा। 2 चीज नष्ट कर दीजिएगा, समाज खत्म हो जाएगा। आज 11 करोड़ की आबादी, ज्यादा ही है, 11 के 15 हो गया है। जब जगन्नाथ बाबूजी थे, जगन्नाथ बाबूजी का नाम सुना? दिल्ली में महासभा, हाँ आपने भी, हाँ वैश्य महासभा थे वो। हमेशा, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ जब मैं उनसे मिला था, और मैं उनके लिए आर्टिकल लिखा करता था। वो हमेशा कहा करते थे, उस समय 11 करोड़ थी 2006 में। आज सोच लीजिएगा कितने साहू समाज की आबादी कितनी होगी। उस समय वो बोला करते थे किसी समाज को नष्ट करना है तो 2 चीज, शिक्षा और संस्कार, बस खत्म कर दीजिएगा साहब, अपने आप वो समाज खत्म हो जाएगा। जब नवल जी आए थे हमारे यहाँ पर, मैंने पूछा किस विषय पर बात करना है? बोले दिनेश जी सिर्फ 2 विषय पर बात करना है, संस्कार और शिक्षा। कैसे हो? हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके नाम पर ये आज का जो ये हॉल का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गैलरी, जहां पर हम बैठे हैं ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गैलरी है। वो कहा करते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सही बोल रहा हूं प्रेमचंद जी? जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं साहब, ये कोई गुप्ता नहीं बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं वो शेरनी का दूध आया हुआ है। ITI से शुरुआत किया, पिताजी बोले बहुत गरीब है हम लोग, वो हिंदी मीडियम वाले हैं ना साहब, हिंदी मीडियम के बच्चे कहां तक जा सकते हैं? हाँ दीदी, हिंदी मीडियम के बच्चे कहां तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कौन बताएगा? सर बताइए, हिंदी मीडियम चलिए कुछ भी। सर आपको क्या लगता है, आप कौन सी भाषा में पढ़ रहे बेटा? कौन सी भाषा में पढ़ रहे? इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने एक को बोला, एक मम्मी थी, मैंने बोला अच्छा आपका लड़का 4थी में पढ़ता है क्या? प्रेमचंद जी, मैंने उनको पूछा आपका लड़का 4थी में पढ़ता है क्या? बोले 4थी नहीं बोलने का। मैं बोला अरे बाप रे क्या हो गया, कुछ गाली भी दिया? हमारा लड़का 4th में पढ़ता है, हमारा लड़का 4th में पढ़ता है। अब बताइए 4थी में और 4th में क्या फर्क हो गया? फर्क है हाँ, स्टैंडर्ड का। मातृभाषा छोड़ करके विदेशी को कैच कर। हाँ, तो पिताजी बोले हम पिताजी हाँ थोड़ा नीचे लगा ऐसा। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो हर जगह गए, जिन्होंने हिंदी राजभाषा का ही प्रचार किया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा जाते हैं और कहीं पर भी जाते हैं तो वो आप देखेंगे वो हिंदी राजभाषा में ही बात करते, जहां तक कोशिश कीजिएगा। तो पिताजी बोले बहुत गरीब है। मैं बोला अच्छा, गरीब की परिभाषा हमको पता नहीं था। गरीब कौन होता है? कौन यहाँ पे बैठे हुए? यश, गरीब का मतलब क्या होता है बताइए?
यश आप बताइए, चैन तो एक नंबर का पहना है, चैन एक नंबर पहना, असली है, ठीक है। बताइए गरीब का मतलब क्या होता है? हितेश, गरीब का मतलब क्या होता है? हाँ आपके ऊपर भी आ रहा हूं सर। मैं चाहता हूं बच्चे लोग के साथ थोड़ा मैं इंटरेक्ट करूं। हाँ बोलिए, गरीब का मतलब यहाँ पे आ रही है ना जरा, बहुत अच्छा है। ये जो हितेश भाई है ये आईटी डिपार्टमेंट में है सर, और ये ओबेराय का किसी ने, हम तो सिर्फ नाम सुने, हम कभी गए नहीं अंदर। ये ओबेराय होटल में जो है वहां पे आईटी सेक्शन में काम करते, कितनी बड़ी बात है। सोचिए हमारे समाज का लड़का जो है ओबेराय होटल, इनकम से ज्यादा है। हाँ जिसकी इच्छा है अनंत है और जिसके पास सोर्स कमी है, वेरी गुड। और हमारी कुछ बहनें यहाँ पर, सुमन दीदी। सबसे बड़ा तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस हाँ, होना चाहिए, बस उससे ही हम अमीर बनने के बहुत हाँ। चांसेस हैं। तो पिताजी ने मुझे, पिताजी वड़ा पाव बेचते थे, बोले हम बहुत गरीब है, मनोज भाई की दुकान के सामने, बोले वड़ा पाव बेचते थे, बोले हम बहुत गरीब है। तभी अपने को पता नहीं था। और वो क्या बोलते, वो आंथरून बगुन, मराठी में कहावत है, यहाँ से अगर कोई महाराष्ट्र है, वो क्या आंथरून बगुन क्या बोलते वो चद्दर देखकर, क्या है वो, चद्दर देखकर पैर, हाँ क्या सर, हाँ प्रेमचंद जी, सिर्फ आप ही यहाँ पर आप ही एक ऐसा है कि जिनको सब उत्तर पता है, वेरी गुड। चद्दर देखकर, हाँ जितना बड़ा चद्दर है, जितना बड़ा चद्दर है उतना बड़ा पैर पसारना चाहिए। ये हमको बचपन से बोला गया, लेकिन साफ परिभाषा बदल गई है, परिभाषा बदल गई है। कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, वहां पर बहुत बड़े बड़े दुकानें हैं बेडशीट के। आप जाइए, डबल बेडशीट, ट्रिपल बेडशीट, पूरा का पूरा मंडप मिलता है। आप जितना मंडप है उतना पैर पसारिए, उतना पैर पसारिए। तो उस समय पता नहीं था ना गरीब कौन होता है, ये सब पता नहीं था। तो गरीब वो होता है जिसके पास सपने नहीं है। मुझे लगा लोग ताली बजाएंगे, लेकिन बहुत सीरियस हो गए। गरीब वो होता है जिसके पास सपने ही नहीं है साहब, क्या करना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या था उनके पास, क्या था। मोदी साहब क्या था उनके पास, कहां से उन्होंने शुरुआत की। बाबा सेठ क्या था उनके पास, कहां से, आज जज, उनके घर में जज रहते, क्या था उनके पास। यहाँ पे सीताराम जी थे जो आज नहीं हमारे बीच में, स्वर्गीय सीताराम जी, बहुत हमने तो उनको देखा है किस तरह से जिंदगी जीते थे। हम ऐसे स्कूल में ही पढ़े हैं, हमने ऐसे लोगों को देखा है। बाबूराम जी को हमने देखा है, स्वर्गीय बाबूराम जी को हमने देखा हुआ है, कैसे जिंदगी जीते थे, क्या लेकर आए थे वो लोग, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन साहब वो गरीब नहीं थे, क्या था उनके पास, सपने थे बस। साहू सर सही बोल रहा हूं मैं, सपने थे। और ये हमको पता चला, तो पिताजी बोले आईटीआई में चले जाओ। तो मैं टर्नर फिटर का काम कर रहा था। टर्नर फिटर मशीनिस्ट होता है, 10वीं में 58% क्या कर सकता है, हिंदी भाषा, हिंदी मीडियम का लड़का, ऊपर से 58% वाला लड़का क्या कर सकता है। तो बोला चलो कोई बात नहीं। फिर हम वो टर्निंग का काम कर रहे थे, टर्निंग का, बोला चलो जिंदगी ऐसे ही जाने वाली है। टर्निंग का जो है टर्नर फिटर, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता होगा, नहीं आपको पता है, जो गैरेज में काम करते हैं, हाथ काला करते हैं उनका, वो काम मैं कर रहा था। तो मुझे लगा अब ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे। मेरा जोश टॉक पे आप सुनिएगा, जोश टॉक जिसपे 25 लाख लोगों ने जिसको सुना है। टेडेक्स टॉक अमेरिका का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। जोश टॉक देखिएगा, टेडेक्स टॉक देखिएगा, दूरदर्शन देखिएगा, दूरदर्शन हिंदी देखिएगा, दूरदर्शन मराठी सह्याद्री चैनल पे आप देखिएगा, और लखनऊ चैनल है, बिहाने एक आता है, सवेरे आता है, वो प्रोग्राम आप देखिएगा। उसके अंदर मुझे बुलाया गया था। ऐसे कई प्लेटफॉर्म पे, अभी राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बुलाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति नहीं आए, कोई किसी और के हाथ से दिया गया, क्योंकि आचार संहिता उसी दिन, शनिवार का दिन था, उसी दिन लागू हो गया। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजे, कोई बात नहीं। ये तालियां मैं आप लोग के लिए बजाना चाहता हूं जब हम सचमुच में इस प्रोग्राम का लाभ उठाएंगे। तो एक सर आए, जैसे आज मुझे यहां पर बुलाया गया, ऐसे ही एक सर हमारे बीच में आए और उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। यश याद रखना इस लाइन को, हितेश भाई याद रखना, भले आप आईटी में है, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने टैलेंट का डॉक्टर बन सकता है। किस तरह का है। और हमारे बीच में जो है लालजी जो हमारे फिल्म निर्माता है, हमारे सबसे, जिन्हें विश्व पितामह भी कहा जाता है ना, बराबर ना, विश्व पितामह के रूप में भी जिन्हें कहा जाता है, लालजी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा। नमस्ते। फिल्म निर्माता जो है कुलाबा से आपका आगमन बहुत दिनों के बाद बाबू जी, कम से कम कोरोना के पहले और आज कोरोना के बाद मुलाकात हो रही बाबू जी से। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, नहीं बनता। देखिए ना, हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनता है क्या? बनता है क्या? आप भी देखिए, आपके स्कूल का हर लड़का डॉक्टर बना है क्या? हर लड़का इंजीनियर बना है क्या? नहीं। तो स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है,
लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का, ये देखिए कितने आश्चर्य की बात है, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने टैलेंट का डॉक्टर बन सकता है। आप अपने क्षेत्र के डॉक्टर बन सकते हैं। सावित्रीबाई फुले जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन बताएगा? नगर उतरे हैं ना, कौन सा यूनिवर्सिटी है? सावित्रीबाई फुले, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी है सर, बताइए। पुणे यूनिवर्सिटी, यस, जिसे भारत का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है, भारत का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है सावित्रीबाई फुले। वो कभी स्कूल नहीं गई थी, वो पढ़ाती थी। उसका एक था कि महिलाओं को शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन उसके नाम पे पुणे यूनिवर्सिटी है। मात्र 1.5 दिन इंदौर में एक महिला पैदा होती है, 1.5 दिन स्कूल जाती है, उसके नाम पर मेडिकल कॉलेज है। भारत रत्न लता दीदी इंदौर में पैदा हुई थी, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बन गया है। मात्र 1.5 दिन स्कूल गई थी, लेकिन वो भी डॉक्टरेट थी। 10वीं में शायद वो फेल हो चुके थे। क्रिकेट के शहंशाह, क्रिकेट के भगवान बोला जाता था, जब सचिन खेल रहा है ना, जो भगवान से मांगना है मांग लीजिए। राजकुमार भैया जो मांगना है मांग लीजिएगा, भगवान भी बिजी रहते हैं। वो देखने के लिए वो भी बना है अपने अपने क्षेत्र में, अपने को अपना पहले क्षेत्र फाइंड आउट करना है कि मेरा क्षेत्र कौन सा है। कई लोग हैं उनको पता ही नहीं रहता मेरा क्षेत्र कौन सा है। मुझे पता नहीं था, हम टर्नर बन गए, टर्नर से करते करते फिर एक लाइफ में एक विजन मिला कि नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है इंसान वो हर काम कर सकता है वो जो सोच सकता है, और वो हर चीज सोच सकता है जो वो कर सकता है। तो ये यात्रा थी शुरुआत में। मैं ज्यादा अपने बारे में नहीं बताऊंगा। आज का जो सेशन है हमारा कि शिक्षा और संस्कार, ये दोनों को हम साथ में कैसे लेकर चले, क्योंकि किसी भी समाज को जिंदा रखना है तो ये दो चीज हमारे पास होनी चाहिए। ये दो चीज सर हमारे पास होनी चाहिए, शिक्षा और संस्कार। और ये आएगा कहां से? किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जब वो फेसबुक के ऊपर ये ऐड चल रहा था, ऐड यानी जब भैया से जब इंटरव्यू, हाँ, तो यूट्यूब पर किसी ने लिखा शिक्षा और संस्कार। दीदी हाँ मैं समझ गया, आपने लिखा शिक्षा और संस्कार ये तो मम्मी पापा देते हैं, हाँ ये तो घर से मिलता है। जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब 2006 में आए थे, मैं एक जगह कंपनी में काम कर रहा था, मोहप ये न्यू बॉम्बे में, महापे न्यू बॉम्बे में महापे सर, वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे। मैं आधी छुट्टी लेकर कंपनी में, मैंने बोला साहब मुझे छुट्टी चाहिए, आधी छुट्टी लेकर मैं वहां पर गया था। हम नजदीक नहीं गए थे, हम बहुत दूर से देख रहे थे। इतना हम कोई वीआईपी पर्सन नहीं थे, कोई अपने को अंदर आगे आके बैठाएगा। बहुत पीछे से बैठ के पीछे भी स्क्रीन में देख रहे थे। उन्होंने कहा एक बच्चे के विकास में, एक बच्चे को आगे बढ़ने में 3 लोगों का हाथ होता है। एक बच्चे के विकास में 3 लोगों का हाथ होता है। सबसे पहले कौन? माता, सही है। दूसरी पिता, दूसरे पिता है, और तीसरे गुरु। लेकिन कौन से गुरु? अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कौन से गुरु है? गुरु तो बहुत सारे हैं, देखिए आईटी के गुरु है, पैसे के गुरु है, बहुत सारे गुरु मार्केट में चल रहे हैं, शिक्षा देने वाले। उन्होंने कहा प्राइमरी टीचर, सही बोला आपने, प्राइमरी टीचर। देखिए ये जो, क्योंकि हमारे पास जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था तो हमारे पास जो बच्चे आते थे उनको सब पता था, बाथरूम किधर जाना है, सुसु किधर करना है, कैसे अपने आप को रखना है। लेकिन बेचारे जो बच्चे आते थे उनको कुछ भी पता नहीं रहता था, और ऐसे लोग को संस्कार देना बहुत बड़ी बात है। प्राइमरी टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी समाज में बढ़ाने के लिए। जो स्टार्टिंग का जो होता है ना, स्टार्टिंग का जो पहला पायदान, शर्ट का पहला बटन अगर सही लग गया, शर्ट का पहला बटन अगर सही लग गया तो क्या होगा? शर्ट का पहला बटन अगर सही लग गया ना तो बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहले ही बटन गलत लग गया तो क्या करेंगे? हाँ, तो सब कुछ गलत हो जाएगा, नहीं क्या? सब कुछ गलत हो जाएगा। एक छोटा सा एक्टिविटी दिखाना चाहता हूं किस तरह से काम होता है। कुछ जादूगर वगैरह नहीं है, लेकिन अभी ऐसे लोगों के साथ रह के, क्योंकि मेरी एक कंपनी है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, हम लोग रिकॉर्ड देते हैं। क्योंकि जब मेरा रिकॉर्ड बना था यही बिल्डिंग में नीचे, जब रिकॉर्ड बना था 24 घंटे तक मैं चित्र बना रहा था। जैसे बाबूजी यहाँ पर बैठे उनका, बाबा सेठ बैठे उनका, जो लोग यहाँ पर बैठते जा रहे थे सबका मैं चित्र बना रहा था, जबकि मुझे चित्र नहीं आ रहा था, चित्र मुझे बनाना नहीं आ रहा था। लेकिन इंसान सीख सकता है। आईने कितने लोग देखते हैं? मैं तो अभी आईना नहीं देखता हूं, लेकिन आईना कितने लोग देखते हैं? देखते हैं? अच्छा, आप सभी लोग देखते हैं। मैं तो अभी छोड़ दिया, अभी आईना देखना ही छोड़ दिया। अभी क्या देखने का? अच्छा, कंघी नाम का भी कोई चीज होता है, कंघी भी कोई चीज होता है। ये भी मुझे 2 साल से पता ही नहीं था, पता ही नहीं था कि कंघी नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, जब आईना देखते हैं तब पता चलता है ईश्वर देखो क्या खतरनाक, यानी क्या डिजाइनर था वो। 2 आंख के बीच में उन्होंने 1 आंख का गैप रखा है। जब आप देखेंगे ना, 2 आंख है ना, ये एक्चुअली 3 आंख है। 2 आंख, 1 आंख इधर है और 1 आंख का गैप है। यहाँ पे जब खत्म होता है ना, आईब्रो जहां से खत्म होता है वहां से कान शुरू होता है, जहां पे ओठ खत्म होता है वहां पे कान हमारा खत्म हो जाता है। ये ओठ को, जब आप ओठ को ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारा जो आई बॉल है, ये जो आंखों का जो बॉल होता है ना, यहाँ पर आंखों के अंदर के जो क्या बोलते हैं काले रंग का, उसका सेंटर आपको मिलेगा। तो इस तरह से चेहरे बनते हैं, और ये मात्र 1.5 घंटे में मैं सीखा। उसके बाद एरोली में ही साहू समाज का एक प्रोग्राम था, हमारे संतोष जी युवा
युवा फाउंडेशन की तरफ से था। तो वो प्रोग्राम में जाके मैं लोगों का चेहरा बना रहा था। फिर मैंने ट्रेन में प्रैक्टिस किया, चौथे पे तीसरे पे बैठ के लोगों का चेहरा बना था। मेरे ससुर जी घर पे आए, मैंने उनका बोले क्या कर रहे हो, लेकिन उनका भी मैंने फोटो बनाया। तो जो लोग आ रहे थे सबका फोटो बना रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं जो अपनी समस्या के साथ उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उसे वो पा लेता है, उसे वो हासिल कर लेता है। और इसी तरह से सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं साहब, हर चीज सीख सकते हैं। आज आपको लगेगा ये क्या है, ये कुछ जादू वीदू दिखा रहा है, कोई जादू वगैरह नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल चेन है। ये आपके गले में ऐसे जनरली मैं क्या करता था, लोगों से मांगता था, लेकिन फिर लोग डर जाते थे कहीं चेन चेक नहीं कर ले, पता नहीं बदली कर दे, कुछ ऐसा हो जाए। तो ये न्यूटन क्या करता है, स्कूल में बोला जाता है कोई भी चीज को अगर ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होता है बेटा, कोई भी चीज को, यश, हाँ, ये नीचे गिरना चाहिए, ये नियम है। अगर किसी चीज को ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे गिरना चाहिए। गिरा नहीं, गिरा, क्यों नहीं गिरा, गिरना चाहिए ना। हाँ, तो यही करना अपने को, हम अपने जिंदगी के जादूगर बन सकते हैं। हम सब अपने जिंदगी के जादूगर, मुझे लगा लोग ताली बजाएंगे, लेकिन बहुत लोग शांति से देख रहे हैं, गंभीर हो गए, बहुत गंभीर हो गए कि भाई क्या करेगा, आदमी को गायब तो नहीं कर देगा, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इंटरनेट पे कहीं तो भी देखा था, इंटरनेट पे, अब इंटरनेट पे लोग क्या देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरनेट पे कुछ देखता हूं तो मेरे इसको मैं कैसे समाज में यूज कर सकता हूं, जिस समाज में मैं रहा हूं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, वहां के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग मैं देखता हूं, एक मिस्त्री है वो ऐसा प्लास्टर कर रहा है, उसको भी मिलियन लोग देखते हैं। यानी एक मिस्त्री है सर, उसको वो प्लास्टर कर रहा है और उसको भी लोग जाके देख रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है क्या देख रहे हैं। एक मिस्त्री से प्लास्टर कर रहा है, एक कलर मार रहा है, उसको लोग देख रहे हैं। आप देखिए ना मोबाइल, किसने मना किया, लेकिन क्या देख रहे वो इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी क्या है, बाजू वाले को बोलना है, मैं सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। जिनके यानी घुटनों में तकलीफ नहीं उनके लिए नहीं है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, हाँ धीरज सर, जिनके घुटनों में तकलीफ है उनके लिए नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, खड़े होके ना, सिर्फ खड़े होके ऐसा 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 धीरे धीरे करना है, बस ऐसे ही करना है। हाँ वसंत सर, सिर्फ ऐसे धीरे धीरे करना है, 1 2, और मन में काउंट करना भी नहीं। यस भाई बैठ जाइए। सिर्फ क्या है, 10 सेकंड आपको मिलेंगे और 10 सेकंड में कितना कर सकते बाजू वाले को बता दीजिएगा। सभी जो कर सकते, जो नहीं कर सकते, जिनको तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, तो मैं ऐसे लोग को मैं जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक बहुत बड़ा लेसन हम देना चाहते हैं। क्योंकि मैं अगर 1000 शब्द बोलूंगा, उससे अच्छा एक एक्टिविटी में आप 1000 शब्द सीख कर जाएंगे। 1000 शब्द आप सीख कर जाएंगे, तो कितने लोग करना चाहेंगे? सिर्फ ऐसे ही करना है, बस ऐसे ही करना है। वाह, बहुत सारे लोग हैं, वेरी गुड। जो लोग कर सकते, जो लोग नहीं कर सकते, मैं तो बोलूंगा करके देखिए, कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वाला एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, बाजू वाले को बताना है। ओम प्रकाश जी, बाजू वाले को बता दीजिएगा 10 सेकंड में आप कितना जंप करेंगे, धीरे धीरे करना है बस। और कीजिए ना साहब, हम अपनी बिरादरी में बैठे, अपने लोगों के बीच में बैठे, मैं बोलता हूँ वीडियो भी